वेलकम बैक नाज़रीन, यकीनन आपने प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया होगा और हम सब मिलकर आपको बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि आप हमें देख रहे हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे खुशखबरी की। तो बात यह है कि खुशखबरी हमारे अंदर तो होती है, तो वो खुशखबरी हम कितने लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, क्या हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं? तो अब ज़रा मैं आपको बताती चलूँ कि मैं दूसरों के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि खुशी अपनी जगह है, लेकिन खुशखबरी को बताना, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात की थी कि दूसरों को बताना बहुत ज़रूरी है। और अब हम सारे बारी बारी एक दूसरे से ना शेयरिंग करेंगे कि खुशखबरी को हम कितने लोगों तक कैसे और क्या शेयर करते भी हैं कि नहीं। एक्चुअली सबसे पहले मैं ही बता देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इशारा आपकी तरफ था। तो खुशखबरी इस तरह से है कि चूँकि मेरा ताल्लुक थोड़ा गाने से है, तो मैं जो है ना वो प्यारे प्यारे गीत गाता हूँ और खुदावंद की हम्द करता हूँ। और खुशखबरी को अपने चर्च के अलावा, मैंने लास्ट में बात की थी कैरल सिंगिंग, तो बहुत ही मज़ा आता है कैरल सिंगिंग में। हम गली गली में जाते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में, और वहाँ पे उनके लिए बरकत भी चाहते हैं, उनको खुशखबरी के बारे में जो कैरल सिंगिंग है ना, जो नाइट टाइम की और वो सारे शाम ही शुरू हो जाती है, उसका एक अपना ही मजा है ना। एग्जैक्टली वो कोई और नहीं एंजॉय कर सकता, वो आप लोग खूब एंजॉय करते हैं। मैं खूब एंजॉय करता हूँ, बल्कि हमारा छोटा सा ग्रुप है गिटार के साथ, वो कांगो के साथ, तो हम जो है ना वो निकल जाते हैं गलियों में खुशखबरी सुनाने के लिए, और वहाँ पे हम लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, घरानों को खुशखबरी सुनाते हैं। और कई बार तो इस तरह से होता है कि फैमिलीज़ इनवाइट करती हैं कि आप हमारे घर में आएँ, खुदावंद की हम्द व सिताइश करें, और वहाँ पे हम खुदावंद के नाम को जला देते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है। अच्छा, कामनी से भी हम पूछते हैं कि वो कितने लोगों के साथ और कैसे शेयर करती हैं, लेकिन जब हम नाज़रीन जब हम बैठे हुए थे तो मूसा ने एक बड़ा प्यारा शेर सुनाया था, क्या नाज़रीन को सुना सकते हैं आप? आपके आई थिंक आपके मोबाइल में है, क्या आपके पास अवेलेबल है? जी, मैं तो प्लीज आप सुना दीजिए आपके सामने। बख्बस्ता हवाओं का मौसम है, यही दीदारे खुदा का मौसम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बख्बस्ता हवाओं का मौसम यहाँ सर्दी का लिया गया है। अच्छा, बख्बस्ता हवाओं का मौसम है, यही दीदारे खुदा का मौसम है। लोग कहते हैं फसले गुल मगर, लोग कहते हैं फसले गुल मगर, यही खुदा से प्यार का मौसम है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वैसे मूसा मैं आपसे पूछने लगी थी कि ये बख का क्या मतलब है, लेकिन आप इतने ओवर एफिशिएंट है ना कि आपने खुद ही बता। देखिए, मैं आपको छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमारी यूथ है ना वो उर्दू को उस तरह से डीप नहीं समझती, तो फिर मैंने अपने दिल में इसका बोझ रखा कि मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा। यूथ तो आप खुद भी हैं और आपको शायद खुद भी ना पहले पता हो, आपने गूगल किया होगा। एग्जैक्टली देखें देखा, मुझे पता चल गया। एक्चुअली जो बंदा बोलने जा रहा है उसका पता तो होना चाहिए ना, क्या बोल रहा है। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है कि उसका हमें पता होना चाहिए। तो बात आ रही थी आप पे कि आप भी बताएं कि खुशखबरी शेयरिंग आप किस हद तक करती हैं? मेरी शेयरिंग इस तरह से होती है कि बचपन से, तो जैसे मूसा ने बताया, पहले हम अपनी फैमिली में 24 नाइट को, मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगता था जब ढोल वाले आते थे और वो बजाते थे। अब तो कम है ये वाला, लेकिन अब गिटार वाले आते हैं। हाँ, गिटार मॉडर्न जमाना हो गया। तो हम तब वो आते थे, उसके बाद हम लोग कजन्स मिलके, बड़े नहीं, हम सिर्फ कजन्स मिलके आपस में थोड़े बहुत घरों में जाते थे और इस तरह से शेयर करते थे, थोड़े से हमें पैसे मिल जाते थे, तो बचपन में हमें वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती थी। लेकिन अब इस तरह से है कि चर्च में, क्योंकि मैं एज अ यूथ लीडर भी सर्व कर रही हूँ, तो यूथ से कोशिश होती है हमारी कि हम उनको कहें कि शू बॉक्सेस बनाएं, और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अगर अपनी कोई चीज़ शू बॉक्स में नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही मैं कोई डोनेट करना चाहती हूँ और मैं करती हूँ, उधर फिर हम जाते हैं बच्चों के साथ, फिर हम उनको वो चीज़ें गिफ्ट तो करते हैं, लेकिन हम उनके साथ
उनको बताते हैं कि हम एक्चुअली में यहाँ पे क्यों हैं, फिर उनको हम क्रिसमस का पूरा मीनिंग समझाते हैं। और अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि क्रिसमस का मीनिंग क्या होता है, उनको बस होता है कि हमने तैयार होना है, हमने चर्च जाना है, दैट्स इट। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उनको बड़े सादा से अल्फाज में बता सकें कि एक्चुअली व्हाट इज क्रिसमस। एक्चुअली कामनी, मैं आपकी बात को ना एलैबोरेट करना चाहूँगा। हम चर्च भी जाते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, क्रिसमस की खुशियाँ मनाते भी हैं, मगर एक चीज़ है शायद जिसको हम ना भूल जाते हैं, वो आई थिंक सो चैरिटी है। हमें ज़रूर चैरिटी करनी चाहिए। यंगस्टर्स को अवेयर करना चाहिए कि आपको जैसे चर्च में हदिया डालना ज़रूरी है, ऑफरिंग्स करना ज़रूरी है, वैसे ही चैरिटी करना भी ज़रूरी है, ताकि आपकी छोटी सी एफर्ट से कोई मुस्कुराए, कोई खुश हो और कोई इस खुशखबरी में शामिल हो। इतनी अच्छी बातें आप कहाँ से कर लेते हैं? देखें, मैं क्योंकि बहुत अच्छा हूँ तो अच्छा, मैं फिर मुसा, आप प्यारी प्यारी इतने बातें भी अच्छे करता हैं हूँ। कि आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आपकी मुस्कुराहट और खुशखबरी से मुझे याद आया कि रुमीसा भी मुस्कुरा रही हैं और अब वैसे भी इनकी बारी है। तो नाज़रीन, हम इनसे पूछते हैं कि ये खुशखबरी कैसे शेयर करती हैं और कहाँ तक करती हैं और इनका क्या क्रिसमस सेलिब्रेशन कैसी है। थैंक यू डॉली। पहले तो मैं मूसा की बात को अंदर ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर हम जो है भूल जाते हैं, हम शायद अल्फाज के साथ तो दूसरों को तसल्ली दे रहे होते हैं या दूसरों को इनकरेज कर रहे होते हैं, लेकिन हम कंट्रीब्यूट फिजिकली नहीं करते। और बाइबल में यीशु ने भी कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हों तो एक जो है अपने उस भाई को दो जिसको उसकी ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी को की पेन को फील करते हैं और हम उसके लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करते, तो हमारे अल्फाज खाली जो है उसकी हेल्प नहीं कर सकते। तो हमें चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी बात, आपके सवाल पे आऊँगी कि हम बतौर क्रिश्चियन सिर्फ ईद दिसंबर में या 25 ऑफ द दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं मजमूई तौर पर, मगर हम यीशु को हर दिन सेलिब्रेट करते वाह, हैं। जी, और जी। हम शायद आपका चर्च के साथ ज़्यादा लिंक है, लेकिन आप यूथ लीडर भी हैं, तो आपके जो यूथ के बच्चे हैं वो शायद उस तरह से सिर्फ चर्च में बाउंड नहीं हैं, वो स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, और उनका इंटरेक्शन सिर्फ जो है वो क्रिश्चियंस के साथ नहीं होता, गैर मसीही लोगों के साथ भी होता है। तो हमारा किरदार जो है, जहाँ हम बोल कर नहीं बता सकते, वहाँ हमारा किरदार जो है वो गवाही देता है और मसीह की खुशखबरी जो है वो पहुँचाता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मेरे कलीग्स जो है वो मेजॉरिटी जो है वो नॉन क्रिश्चियंस की है, तो मैं बड़ी एहतियात से कोशिश करके बाइबल को प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं हर किसी के साथ हम्बली रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करूं, मैं जिसकी हेल्प कर सकती हूं करूं। तो क्योंकि कलीग्स जानते हैं कि आप जो हैं आप क्रिश्चियन हैं, और बाज़ अदारों में ये पॉलिसी है कि आपने रिलीजन को डिस्कस नहीं करना है, आपने अपने काम के ओरिएंटेड ही रहना है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे आप बोल कर गवाही नहीं दे सकते इन द डायरेक्ट वर्ड, आप अपने किरदार के ज़रिए जो है मसीह की खुशखबरी सुना सकते। एक्चुअली हम खुदा का मक़दिस हैं, तो ज़रूर है कि मक़दिस अपना किरदार भी जाहिर करे और अपना काम भी पूरा करे। बिल्कुल मूसा, हम खुदा का मक़दस हैं और खुदा ने ये बड़ा फजल किया है हम पर, और ये खुशखबरी का पीक है कि हम जो खुदा से दूर हो गए थे गुनाह के बाइस, खुदा के दुश्मन बन गए थे, इब्लीस के हाथों गुलामी में ज़िल्लत उठा रहे थे, खुदावंद यीशु ने अपनी कुदरत से हमारा 2 चंद फिदिया अदा किया और हमें खुदा के फर्जंद बना दिया। क्योंकि लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और रोमियो की किताब में लिखा है कि मुर्दों में से जी उठने के बाइस हम जो हैं यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस कुदरत के साथ जो है खुदा के फर्जंद ठहरे हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। तो खुदा की सारी बरकतें और सारी रिचनेस जो है वो हमारी है। जैसे बाप की प्रॉपर्टी बच्चों की होती है, ऐसे ही हमारे आसमानी बाप की सारी बरकतें, सारे वादे मसीह यीशु में हमारे साथ हैं, और तमाम जो कुछ भी खुदा का है वो हमारा है। तो हमें खुदा बाप ने इतनी मोहब्बत की है कि उसने हमें अपना बेटा बख्श दिया है। तो अपने बेटे से ज़्यादा, अगर मैं करेक्ट हूँ तो शायद हमें अपने बेटे से भी ज़्यादा मोहब्बत की है। तो खुदा ने जब अपने बेटे ही को दरेग नहीं किया तो वो हमें बाकी चीज़ें क्यों ना देगा। तो ये भी एक बड़ी खुशखबरी है जो हमें हर वक्त
ध्यान में रखनी चाहिए और इस ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और शेयर भी करते रहना चाहिए। और शेयर करते बिल्कुल। रहना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें जैसे अपनी विरासत में हिस्सेदार बनाया है, तो अपने काम में भी, अपने बिजनेस में भी हिस्सेदार बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यानी कि हम एम्बेसडर्स हैं खुदा के। बिल्कुल जी बिल्कुल। और यसु मसीह ने भी कहा कि मैं बाप की मर्जी पूरी करने आया हूँ। तो जब हम मसीह की मानद खुदा ने हमें बनाया, तो हम भी बाप की मर्जी पूरी करने के लिए ज़मीन पर हैं, और बाप की यही मर्जी है कि सारी दुनिया जो है यसु मसीह पर ईमान लाए और नजात पाए और खुदा के घराने में शामिल हो। रुमीसा, आपने बहुत अच्छा इसको एलेबोरेट किया है। थैंक यू। और एक्चुअली हमारी ज़िंदगियों का, हमारी पर्सनालिटी का, हमारे किरदार का मकसद ही यही है कि हम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करें, अपने अंदर के जो हमारा किरदार है, मकदस जो खुदावंद ने हमारे अंदर रखा हुआ है, उसको लोगों तक पहुंचाएं कि हम हैं क्या। थैंक यू मूसा, और खुदा का शुक्र हम करते रहेंगे, खुदा की बढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन आए अपने नाजरीन को लेकर चलते हैं क्रिसमस के अगले प्रोग्राम पर। तो आए नाजरीन, देखें कि हमारा अगला प्रोग्राम कैसा लगता है आपको।